देखो मेरा मासूम सा चेहरा, दिन रात गिरते पड़ते काम ढूंढने में थक जाता हूँ मैं। क्या तुम्हारी रगों में कपकपी की लहर नहीं दौड़ती ये सोच कर के जिन हाथों में किताब होनी चाहिए थी, जिन हाथों में खिलौने होने चाहिए थे। बदनसीबों का बचपन रोटी की तलाश में गुम हो जाता है और फिर ये गुमशुदा चेहरे अपने और अपने ख़ानदान की भूख मिटाने में जुड़ जाते हैं। इन नन्हे हाथों ने रेत के घर बनाने थे, बागों में तितलियां पकड़नी थी। वो हाथ पत्थरों को तोड़ते तोड़ते जख्मी हो जाता है और फिर थक कर उन्हीं पत्थरों पर सर रख के गहरी नींद सो जाता है। सारी दुनिया ही चाइल्ड लेबर का सामना कर रही है और इसके खात्मे के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर एक समाजी ज़रूरत बन चुका है। अमीर के अमीर तर और गरीब के गरीब तर होने पर काबू ना पाने की वजह से अब लोग इसके सिवा कोई राह नहीं पाते कि वो बच्चों को इब्तदा में ही काम पर लगा दे ताकि उनके घर का चूल्हा जलता रहे, ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी होती रहे। स्कूल जाने की उम्र में बच्चे दुकानों, होटलों, बस अड्डों, वर्कशॉपों और दीगर जगहों पर मुलाजमत करने के अलावा मजदूरी करने पर मजबूर हैं। सच पूछो तो खुशबू भी चुभने लगी मुझे, देखा जो किसी फूल को फूल बेचते। बच्चे जो हैं वो जी मुख्तलिफ़ उसके सोर्सेज हैं जब जहाँ से वो आते हैं हमारे पास। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो बेगरी से हमारे पास आते हैं। जो बेगर्स बच्चे हैं, जो मुख्तलिफ़ आपने चौराहों पे देखा होगा, 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे खड़े होते हैं। अब कुछ कम हो गया होगा, आपने फ़ील किया होगा, लाहौर में काफ़ी हमने ऑपरेशंस किए। तो ज़्यादातर जो हमारे पास इनपुट है वो आप कह लें कि बेगर्स बच्चों की है, एंड दे आर नॉट पेरेंटलेस। मैं स्कूल पढ़ता हूँ, छुट्टियाँ हुई हैं, तीसरी क्लास में पढ़ता हूँ। ये मैंने इधर काम कराने हैं। अच्छा, जो बच्चे हमारे पास रहते हैं उनकी तालीम का बिल्कुल प्रॉपर इंतज़ाम है जी। या बिल्कुल यहाँ पे हमारे विद इन प्रेमिसेस मिडल तक स्कूल है, जिसमें हमारे पास पूरा एक एजुकेशनल स्टाफ है। 20+ टीचर्स हैं, फ़ीमेल टीचर हैं ज़्यादातर, और उनको हम 8वीं तक पढ़ाते हैं। 8वीं के बाद यानी मिडल करने के बाद अगर बच्चा पढ़ना चाह रहा है उनका एडमिशन करवाते हैं। उसके ड्यूज़, उसके यूनिफॉर्म, उसके तमाम एक्सपेंसेस हम उठाते हैं। बच्चे जो किसी मुल्क का मुस्तकबिल, सरमाया और असासा होते हैं, जब हालात से मजबूर होकर हंसने खेलने के दिनों में काम करने को निकल खड़े होते हैं, यकीनन उस माशरे के लिए एक अलमिया वजूद पा रहा होता है। ये अलमिया हर गुज़रते दिन के साथ ज़ख्म की सूरत इख्तियार करता है और फिर नासूर बनकर समाज का चेहरा बदसूरत कर देता है। इन द मीन वाइल अगर कोई बच्चा जो है हमारे, जिनमें हम थोड़ा सा भी पोटेंशियल देखते हैं, तो उनको हम अपनी ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज जो आपका टेवटा है, और जो उसकी हमारा उन्होंने मेहरबानी की है कि हमारे ही प्रेमिसेस के अंदर उनका एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बच्चे अपने कोर्सेज़ करते हैं।
मुख्तलिफ़ स्किल्स हैं, जैसे मोटरसाइकिल की रिपेयर है, जैसे मोबाइल की काम है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, ये सारे कोर्सेज़, और इनको सर्टिफाई करता है टेवटा। मैंने पढ़ाई नहीं की, मुझे शौक नहीं था, तो मैंने सोचा मैं काम कर लूँ, तो ये अच्छी बात है ना। तो ये अब थोड़ा थोड़ा आता है, फिर आगे आएगा, फिर काम ज़्यादा चल जाएगा। इसलिए बच्चों को ये दुकानों पर छोड़ के जाते हैं कि बेरोजगारी की वजह से और ये कुछ बन जाए, अपना कारोबार आगे कर सकें और आगे उस्तादों को दुआएं वगैरह दे सकें। हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि माड़ा घर क्या कर सकता है, पढ़ा नहीं ना सकते, इसलिए कोई बच्चे तंग करते हैं, इसलिए ज़रा वो हमारे पास आते हैं, बच्चे को कुछ सिखाएं और आगे कोई इसका बने, कुछ काम कर सके। वो नाजुक फूल जिसे यूं ही पैरों तले रौंद दिया जाता है, कभी वो बड़े बड़े ख्वाब देखता है कि उसे अफसर बनना है। बिल्कुल जी, साइकोलॉजिकली किसी बच्चे को या किसी भी इंसान के लिए ज़ाहिर है साइकोलॉजी पे ही सारी चीज़ें बेस्ड हैं। ये ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन ही है ना जो सब कुछ करवा रहा है हमसे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ बिल्कुल जब कोई बच्चा लाया जाता है तो सबसे पहले यानी उसका फ़िज़िकल चेकअप, कोई उसको कोई इंजरी तो नहीं है, कोई ज़ख्मी तो नहीं है, कोई फिज़िकली कोई इम्पेयर्ड तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं लगी हुई। उसके बाद उसको भेज दिया जाता है साइकोलॉजी के सेक्शन में। तो जो हमारा साइकोलॉजिस्ट हैं वो उसको पूरा एग्जामिन करते हैं, पूरी उसकी हिस्ट्री शीट बनती है कि उस बच्चे के क्या मसाइल थे, वो क्या सोचता है, कितने डिप्रेशन में है। कभी वो सोचता है कि कुछ ऐसा कर गुजरूं कि ये बहती आंखें सैराब कर जाऊं, ये दिल शाद कर जाऊं, वीराने आबाद कर जाऊं, मगर ये तभी मुमकिन है जो इन मासूम हाथों से छीन लो सभी आलात, पढ़ाओ इन गुलों को और सिखाओ इनको आदाब, किताबें दो उनको और फेंकने दो इनको ये औजार, ये कुव्वतें जो तुम्हें बचाएंगी सभी मुश्किलात से, और सभी नफ़रतें भुलाकर इसे भी अमर कर दो, इसे भी अमर कर दो। कौम के मुस्तकबिल का एक बड़ा हिस्सा अपने बचपन से महरूम है। मुमलिकत खुदादाद के क़याम को 60 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी हुकूमत ने ठोस बुनियादों पर कोई हिकमत अमली मरतब नहीं की। अदादो शुमार के मुताबिक बाकायदा शोबों में काम करने वाले मज़दूर बच्चों की तादाद 40 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। इसमें से 20 लाख मज़दूर बच्चे पंजाब में से हैं। पाकिस्तान में बच्चों की मजदूरी के मुताबिक जो कानून बनाए गए हैं, ये महज कानून हैं, इन पर अमल नहीं किया जाता। वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ।